हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। और हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देख रहे थे कि रेक्टिफायर कैसे काम करता है, रेक्टिफायर का क्लासिफिकेशन देखे थे। आज हम लोग उसी क्लासिफिकेशन में देखेंगे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड। यहाँ पे आर लोड लगा हुआ है, ये सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसमें हम लोग को कुछ बेसिक बात समझने का ज़रूरत है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा सप्लाई है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब इनपुट एसी होगा, इसी के लिए वीएम साइन ओमेगा टी। हम लोग यहाँ पे प्योर साइनसोइडल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, तो ये हमारा थायरिस्टर प्रेजेंट है। अगर हम लोग थायरिस्टर यूज़ करेंगे तो ये कंट्रोल्ड हो जाएगा। अगर हम लोग इस जगह पे डायोड यूज़ करेंगे तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये आर लोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे कुछ बात समझने का ज़रूरत है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये इस साइड में करंट जा रहा है, इसको हम लोग IS ऑफ टी बोलेंगे, सोर्स करंट। और इधर जो करंट आ रहा है इसको हम लोग I0 ऑफ टी बोलेंगे, आउटपुट करंट। यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे V0 ऑफ टी। और यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, VT नाम दे देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ है। एक सप्लाई है, इसको हम लोग VS ऑफ टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, VM साइन ओमेगा टी को हम लोग VS ऑफ टी भी लिख सकते हैं। हम लोग को सप्लाई वोल्टेज VS ऑफ टी, थायरिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज VT मतलब थायरिस्टर वोल्टेज। उसके बाद ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ये हम लोग को क्या V0 ऑफ टी। अब अगर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक KVL इक्वेशन लिखेंगे, हम लेफ्ट साइड में हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक KVL इक्वेशन लगाएंगे, KVL। तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हम लोग को ये देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग को ये इस साइड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तो प्लस से निकल रहे हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, VS ऑफ टी। उसके बाद हम लोग बाहर माइनस से निकल रहे हैं तो माइनस V ऑफ टी। फिर यहाँ पे माइनस से निकल रहे हैं, इसी के लिए माइनस V0 ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब क्या है, हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, हम लोग को यहाँ पे VS ऑफ टी इज इक्वल्स टू V0 ऑफ टी माइनस VT। ये इक्वेशन हमारे पास आया। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग को देखने को मिला। अब हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टिव सर्किट है, करंट I0 ऑफ टी जा रहा है। रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, V0 ऑफ टी, ये हम लोग को होता है V0 ऑफ टी इज इक्वल्स टू I0 ऑफ टी इंटू आर। दूसरा फॉर्मूला हम लोग को ये देखने को मिला। ये कैसे मिला, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज है, तो V0 इज इक्वल्स टू I0 टी इंटू आर होता है। अब हम लोग ये समझ गए। अब हम लोग को क्या देखना है, हमारे पास ये जो AC है ना, ये जो सप्लाई है, सॉरी ये जो सप्लाई है ये AC सप्लाई है ना। AC सप्लाई कैसा होता है, AC सप्लाई कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये हमारा एक टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये टाइम पीरियड कहलाता है। अब हम लोग ये टाइम पीरियड में ही एनालाइज करते हैं कि वो टाइम पीरियड पे क्या हो रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ये जो टाइम पीरियड है इसी में हम लोग एनालाइज करेंगे। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा SCR जो है, या हम लोग जो यहाँ पे स्विच का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा स्विच है, SCR ही है। SCR का क्या मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी काम कर सकता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में भी काम कर सकता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में भी काम कर सकता है। क्या रिवर्स में कंडक्ट करेगा, रिवर्स में कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे ही ये प्लस, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा। जैसे ही ये नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ, जैसे ही ये नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ, ये जो नीचे प्लस नीचे माइनस है वो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब अपना पोलैरिटी चेंज कर लेगा। जैसे ही ये चेंज करेगा, ये तो रिवर्स बायस में आ गया ना। रिवर्स बायस में रिवर्स को ब्लॉक ही करता है, रिवर्स को कंडक्ट नहीं करता है। मतलब ये नेगेटिव हाफ साइकिल को तो जाने नहीं देगा। अब स्टार्टिंग में क्या है, अभी हम लोग ट्रिगरिंग पल्स यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, इस जगह पे मान लेते हैं हम लोग ट्रिगरिंग पल्स दे रहे हैं। तो क्या 0 से लेकर के जहाँ पे हम लोग ट्रिगरिंग दे रहे हैं वहाँ पे हम लोग को आउटपुट मिलेगा क्या, हम लोग को आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब हम लोग को क्या समझ आया यहाँ से,
हम लोग को ये समझ आया, यहाँ पे ये 0 है, ये मान लेते हैं अल्फ़ा फायरिंग एंगल, एक नाम ले देते हैं अल्फ़ा। उसके बाद ये हमारा पाई है, उसके बाद ये हमारा 2 पाई है। कहने का मतलब क्या है ना, एक टाइम पीरियड कितने का होता है, टाइम पीरियड 2 पाई का होता है, जिसमें हम लोग कौन कौन सा टाइम को डिफाइन किए यहाँ पे। सबसे पहले 0 to अल्फ़ा, ये पहला टाइम पीरियड, मतलब हमारे मतलब ये जो टाइम पीरियड को हम लोग तोड़े तो 0 से अल्फ़ा, अल्फ़ा से पाई, अल्फ़ा टू पाई, और तीसरा पाई टू 2 पाई। यही 3 पोर्शन हम लोग को टूटा। अगर ये चीज़ डायोड होता, यहाँ पे SCR नहीं होता, तो हम लोग को ये जो 0 से अल्फ़ा वाला जो है वो हट जाता, क्योंकि वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग नहीं होता है डायोड में, तो वो हट जाता, तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 0 हो जाता। 0 से पाई एक मोड में हम लोग समझते, पाई से 2 पाई दूसरे मोड में समझते, फिर एवरेज और RMS ये सारा चीज़ हम लोग निकालते। तो आई होप हम लोग समझे होंगे। ये हमारा कौन सा वोल्टेज है, ये हम लोग का सप्लाई वोल्टेज है, VS ऑफ टी। और लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे कि जो हमारा आर लोड है, RE लोड है, कहने का मतलब जहाँ पे इंडक्टर नहीं है प्रेजेंट, वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा वोल्टेज स्टिफ लोड होता है। और वोल्टेज स्टिफ लोड में जैसा करंट का वेवफॉर्म, जैसा वोल्टेज का वेवफॉर्म होता है, सिमिलरली वैसे ही जहाँ पे उसका पीक आया है, करंट का भी वहीं पे पीक आएगा, उसको हम लोग वोल्टेज स्टिफ लोड बोलते हैं। और फिर हम लोग करंट स्टिफ लोड भी, जहाँ पे इंडक्टर रहता है लोड में प्रेजेंट, उसको हम लोग करंट स्टिफ लोड बोलते हैं। तो हम लोग ये 3 मोड ऑफ ऑपरेशन को यहाँ पे समझेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट में चले जाते हैं। हाँ, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डिवाइस का ये जो है हमारा, इसका वर्किंग स्टेटस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके अल्फ़ा तक। 0 से लेके अल्फ़ा तक ये जो है, ये 0 से लेके अल्फ़ा तक क्या डायोड कंडक्ट, मतलब क्या वहाँ पे SCR है वो कंडक्ट कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। वो कौन सा मोड में है, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। इसी के लिए यहाँ पे ये क्या है, SCR इज इन FBM, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, इसका मतलब वो ऑन है कि ऑफ है, ब्लॉक कर रहा है, करंट को जाने नहीं दे रहा है, मतलब ऑफ है। तो हम लोग अब सर्किट डायग्राम बना लेंगे। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, प्लस माइनस V0 ऑफ टी, यहाँ पे I0 ऑफ टी, और ये प्लस माइनस VS ऑफ टी। हम लोग सप्लाई वोल्टेज का नाम दे देंगे। अब ये जो है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है, ये सेम यहाँ पे जैसे है, ऐसा एज इट इज़ उठ करके यहाँ पे आ जाएगा ना। ये हमारा जो वोल्टेज है, ये देखो, ये प्लस माइनस ये ऐसा आ जाएगा ना, प्लस ऊपर में आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये सारा का सारा जो भी वोल्टेज आ रहा है, क्या ये आउटपुट में जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि करंट नहीं जा रहा है। करंट नहीं जा रहा है तो अभी हम लोग इक्वेशन देखे थे ना, V0 ऑफ टी क्या होता है, I0 ऑफ टी इंटू आर। I0 ऑफ टी 0 है, मतलब V0 ऑफ टी भी 0 होगा। V0 ऑफ टी अगर 0 है तो ये इक्वेशन में आ जाओ, VS ऑफ टी किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ BT के बराबर होगा। क्लियर सब, यहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि VS ऑफ टी किसके बराबर होगा, माइनस VT के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है ना यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आया कि लेफ्ट में चले जाते हैं, I0 ऑफ टी जो है ये 0 एम्पियर मिला, और V0 ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होता है, I0 ऑफ टी इंटू आर। इसी के लिए ये भी 0 वोल्ट हुआ। जैसे ही ये 0 वोल्ट हुआ, हम लोग को क्या देखने को मिला, हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का है तो ये प्लस होगा, यहाँ पे ये मिस्टेक कर दिए हम लोग, क्योंकि ये जो है VS ऑफ टी माइनस VT माइनस V0, यहाँ पे जब हम लोग KVL लगाएंगे तो इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे, तो VS ऑफ टी इज इक्वल्स टू V0 ऑफ टी प्लस VT होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग को क्या देखने को मिला, VS ऑफ टी किसके बराबर होगा, VT के बराबर होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 से लेके अल्फ़ा के रेंज में हम लोग को आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, आउटपुट करंट नहीं मिलेगा। जो वोल्टेज यहाँ पे है वो किसके अक्रॉस जा रहा है, वो डायोड के अक्रॉस जा रहा है। ये हमारा फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड में देखेंगे। सेकेंड क्या था, अभी हम लोग 0 से अल्फ़ा पहुँच गए, अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा से लेकर के पाई तक जाएंगे।
अल्फ़ा से लेकर के पाई। यहाँ पे SCR क्या कर रहा है, तो SCR यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये जो 0 से अल्फ़ा है, यहाँ पे ट्रिगरिंग नहीं मिला था, इसी के लिए ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था। यहाँ पे इसको ट्रिगरिंग मिल गया, इसका मतलब अब ये यहाँ से यहाँ तक पाई तक जहाँ पे करंट 0 नहीं हुआ है वहाँ तक ये फॉरवर्ड को कंडक्ट कर रहा है, इसी के लिए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो हम लोग यहाँ पे इसका नाम देंगे SCR इज़ इन FCM, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। ठीक है थोड़ा सा यार गला खराब है। SCR इज़ इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड मतलब क्या है, SCR ऑन है या ऑफ है, तो SCR यहाँ पे ऑन है। इससे पहले 0 से लेके अल्फ़ा तक SCR ऑफ था क्योंकि वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था। ये अब क्या है, ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है। कंडक्शन मतलब क्या, कंडक्ट कर रहा है। तो सर्किट डायग्राम बना लेंगे हम लोग उसका। ये कंडक्ट कर रहा है और हम लोग यहाँ पे कुछ एजम्पशन लेंगे, जैसे हमारा जो सोर्स है वो प्योर साइनसोइडल है, डिवाइस आइडियल है, उसमें कोई लॉसेस नहीं हो रहा है। ये सब हम लोग एज्यूम करके एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये हम लोग को Vs ऑफ t, यहाँ पे ये V0 ऑफ t और यहाँ पे हम लोग को I0 ऑफ t देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा हम लोग को यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा ये शॉर्ट सर्किट है ना, और शॉर्ट सर्किट का मतलब ही होता है Vt का वैल्यू डायरेक्टली 0 होगा। ठीक है, अगर Vt 0 होगा इसका मतलब V0 ऑफ t कितना होगा, V0 ऑफ t डायरेक्ट Vs ऑफ t के बराबर होगा। ठीक है, V0 ऑफ t Vs ऑफ t के बराबर होगा। Vs ऑफ t क्या है, तो Vm साइन ओमेगा t है। तो अब हम लोग यहाँ पे करंट का वेवफॉर्म बात कर लेंगे। I0 ऑफ t क्या होता है, I0 ऑफ t हो जाएगा V0 ऑफ t डिवाइडेड बाई R। जैसा यहाँ पे वोल्टेज होगा वैसा यहाँ पे बस डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। यहाँ पे ये Vm साइन ओमेगा t हो जाएगा, यहाँ पे ये Vm बाई R इंटू साइन ऑफ ओमेगा t हो जाएगा। इसमें भी साइन ओमेगा t है, इसमें भी साइन ओमेगा t है, बस इसका पीक वैल्यू Vm है, इसका पीक वैल्यू Vm बाई R है, कुछ मैग्नीट्यूड कम हो जा रहा है। तो ये हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कब है, ये अल्फ़ा से लेके पाई है। इसके बाद थर्ड मोड क्या था, थर्ड मोड था हमारा पाई टू 2 पाई। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे करंट का वेवफॉर्म है, ये पाई से नीचे जाएगा। पाई मतलब क्या, 0 क्रॉसिंग, 0 एक बार टच किया उसके बाद फिर रिवर्स में तो कंडक्ट कर ही नहीं रहा है। SCR है ना, यहाँ पे SCR हो चाहे डायोड हो, रिवर्स में कंडक्ट नहीं करता है। रिवर्स में कंडक्ट नहीं करता है तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे R के जगह में कुछ इंडक्टर होता तो इंडक्टर बोलता कि भाई इतना तुरंत हम सडन ऑफ होने नहीं देंगे। अगर इंडक्टर होता यहाँ पे तो ये पाई के जगह में ऑफ होने नहीं देता, पाई से थोड़ा सा और आगे जाता, ये जो वेवफॉर्म है वो और आगे जाता, बोलता हम अभी बंद होने देंगे ही नहीं, क्योंकि वो सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है ना। इसी के लिए जहाँ पे भी इंडक्टर होगा वहाँ पे ये जो पाई में हम लोग बंद हो रहा है बोल रहे हैं ना, वो पाई से आगे जाएगा और उसको हम लोग एक एंगल का नाम देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा। बीटा क्या एंगल है, तो एक्सटिंक्शन एंगल है। एक्सटिंक्शन मतलब क्या है, बुझा देना, करंट को वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये पाई के आगे बीटा कहीं पे पाई से थोड़ा सा आगे बन रहा होगा। ठीक है, वो इंडक्टर वाले केस में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेवफॉर्म में आते हैं। सबसे पहले ये मोड को भी हम लोग समझ लेते हैं। पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई में हमारा SCR जो है, यहाँ पे ये पाई है, ये यहाँ पे 2 पाई है। जब ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, नेगेटिव आया इसका मतलब ये SCR जो है वो किस में चला गया, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। ब्लॉक कर रहा है मतलब ओपन, कंडक्ट कर रहा है मतलब शॉर्ट, तो ये ओपन हो गया। हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये I0 ऑफ t हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ऊपर प्लस नहीं लिखेंगे, ऊपर माइनस और नीचे प्लस होगा। क्यों, क्योंकि प्लस ये जो पाई है, पाई के बाद हो रहा है ना, मतलब सिंपल सा बात है, हम लोग इसको प्लस मान रहे थे, इसको नेगेटिव मान रहे थे, तो प्लस वाले से वो चेंज कर गया। ठीक है, इसी के लिए हमारा वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा। वोल्टेज नेगेटिव हुआ है, इसका मतलब क्या है,
यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज पॉजिटिव था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हम लोग ले रहे थे, ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस ले रहे थे। लेकिन ये साइनसोइडल वेवफॉर्म का अब नीचे वाला पार्ट आ रहा है ना, नीचे वाला आएगा मतलब ये सिंबल जहाँ पे ऊपर प्लस था माइनस था वो बदल जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। इसका मतलब इसके अक्रॉस में और इसके अक्रॉस में यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे ये प्लस, इस टाइप से हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, वी नॉट ऑफ टी तो हम लोग को ज़ीरो मिल गया। क्यों? क्योंकि आई नॉट ऑफ टी ज़ीरो था, दोनों हम लोग को ज़ीरो मिल जाएगा। उसके बाद जो हम लोग को वी टी मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वी टी हम लोग को यहाँ पे इसका नेगेटिव मिलेगा। अगर हम लोग पॉजिटिव वाले को रेफरेंस मान रहे हैं, ब्लैक वाला अगर हम लोग का वी एम साइन ओमेगा टी है, तो जो रेड वाला हम लोग लिख रहे हैं उसको हम लोग लिखेंगे माइनस वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसी के लिए अब ये रेड वाला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा ना, इसी के लिए वी टी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, वी टी का वैल्यू माइनस वी एम साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है ना, ये माइनस किस चीज़ को दिखा रहा है, नेगेटिव को दिखा रहा है। नेगेटिव कहने का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन। नेगेटिव कहने का मतलब ये वाला पोर्शन। लेकिन अगर हम लोग वी एम साइन ओमेगा टी बात कर रहे हैं और पाई से 2 पाई बोल रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव बोलने का ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे। मतलब सिंपल सा बात है, जो हम लोग का वेवफॉर्म बनेगा, ये जो वेवफॉर्म बन रहा है, जो यहाँ पे नीचे बन रहा है, ये किसके क्रॉस में जाएगा, ये डायरेक्ट एस सी आर के क्रॉस में जाएगा। मतलब नेगेटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव वोल्टेज है ना सप्लाई का, ये नेगेटिव वोल्टेज एस सी आर के क्रॉस में जाएगा। तो अब हम लोग वेवफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे साइड हो जाते हैं। अब जीरो से अल्फ़ा, इसको हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा वी एस ऑफ टी है, सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, ये हम लोग का सप्लाई वोल्टेज है। अब हम लोग आउटपुट वोल्टेज बनाते हैं और आउटपुट करंट बनाते हैं, किसका, तो आर लोड का। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या हम लोग को ज़ीरो से अल्फ़ा तक कोई आउटपुट मिल रहा था क्या, हम लोग यहाँ पे देखेंगे ज़ीरो से लेके अल्फ़ा तक क्या हम लोग को वी नॉट ऑफ टी कुछ मिल रहा था, 0 वोल्ट, आई नॉट ऑफ टी कुछ मिल रहा था 0 एम्पियर, और जो सप्लाई वोल्टेज था वो थायरिस्टर वोल्टेज के बराबर हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे वेवफॉर्म बना देंगे, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट 0, और यहाँ पे ये थायरिस्टर जैसा वोल्टेज मिल रहा था वैसा यहाँ पे बना देंगे। हम लोग पहुँच गए 0 से लेके अल्फ़ा तक। अब हम लोग आगे बात करेंगे, कलर हम चेंज कर देते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि अल्फ़ा से लेके पाई तक, अल्फ़ा से लेके पाई तक क्या हो रहा था, अल्फ़ा से लेके पाई तक अगर हम लोग देखेंगे तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो सेम एज इट इज़ वी एस ऑफ टी, कहने का मतलब सोर्स का जो वोल्टेज है सेम एज इट इज़ सोर्स का वोल्टेज के जैसा होगा। और करंट क्या है, तो सेम सोर्स का वोल्टेज के जैसा होगा, बस डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। मतलब पीक वैल्यू जो है वो डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे ये अल्फ़ा से लेके पाई तक है, ठीक है। ये इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो वैल्यू है ये हमारा वी एम है, और ये जो वैल्यू है ये हमारा वी एम डिवाइडेड बाई आर है, ठीक है। अब हम लोग को क्या उस टाइम पे थायरिस्टर के क्रॉस में कोई वोल्टेज मिल रहा था, हम लोग को यहाँ पे थायरिस्टर वी टी डायरेक्ट 0 मिल रहा था, इसी के लिए हम लोग वी टी को यहाँ पे 0 कर देंगे। उसके बाद अब हम लोग पाई तक पहुँच गए। अब हम लोग को पाई से आगे 2 पाई में जाना है, तो पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई का हम लोग एनालिसिस यहाँ पे देखें, क्या करंट मिल रहा है 0, वोल्टेज मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज 0 और करंट 0। अब हम लोग थायरिस्टर वोल्टेज देखेंगे। थायरिस्टर वोल्टेज क्या होगा, तो थायरिस्टर वोल्टेज सेम ये नेगेटिव वाला पार्ट उतरेगा ना वहाँ पे, इसी के लिए हम लोग का ये जो है ये देखने को मिलेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये वी एम के बराबर होगा। अब ये जो वेवफॉर्म आया है ना, ये किसका है, तो ये सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर आर लोड, ठीक है। ये आर लोड का वेवफॉर्म है, ठीक है। अब हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो है हम यहाँ पे कंट्रोल्ड को मिटा करके ये जो कंट्रोल्ड लिखे हैं इसको हम अनकंट्रोल्ड कर देते हैं। तो क्या क्या चेंजेस आएगा बस वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम ब्लैक से करेंगे।
अनकंट्रोल्ड में क्या होगा ना, अनकंट्रोल्ड में जो 0 से अल्फा वाला पोर्शन है वो हट जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये स्टार्ट यहीं से होगा, ये स्टार्ट यहीं से होगा और ये वाला पोर्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या समझ आया हम लोग को? अगर अनकंट्रोल्ड है तो वेवफॉर्म में 0 से लेके अल्फा तक कुछ नहीं आएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये हट जाएगा और डायरेक्टली हम लोग को यहाँ से ही आउटपुट ब्लैक वाला देखने को मिलेगा, यहाँ से ही करंट हम लोग को इस टाइप से देखने को मिलेगा। क्लियर है? और यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, उसको हम मिटा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसमें कुछ कुछ बात करेंगे। जैसे ये थायरिस्टर के क्रॉस में जो वोल्टेज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स, इनवर्स का पीक वोल्टेज कितना है, तो इनवर्स का पीक वोल्टेज इसमें कितना है, PIV हम लोग बोलेंगे VM। इससे पहले इस वाले में PIV कितना है, PIV VM है। कहने का मतलब अनकंट्रोल्ड हो चाहे कंट्रोल हो, हम लोग को पीक इनवर्स वोल्टेज R लोड का हम लोग को VM देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कुछ कुछ बेसिक टर्म का बात करेंगे। जैसे ये कंट्रोल्ड है ना, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर कंट्रोल्ड R लोड। अब हम लोग इसमें देखेंगे तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि भाई ये कहाँ से कंडक्ट करना स्टार्ट किया है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं फायरिंग एंगल। तो इसका फायरिंग एंगल कितना होगा, इसका फायरिंग एंगल होगा अल्फा। ठीक है, क्योंकि अल्फा से ये फायर हुआ है, अल्फा के बाद ये कंडक्ट करना स्टार्ट हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्सटिंक्शन एंगल। एक्सटिंक्शन एंगल कहाँ पे ये बंद हो गया, कहाँ पे ये एक्सटिंक्ट हो गया, तो कहाँ पे एक्सटिंक्ट हुआ है, तो ये इस वाले लाइन पे करंट जहाँ पे 0 हो जा रहा है वही तो बंद हो जा रहा है ना, तो ये पाई है, इसी के लिए ये पाई। और एक्सटिंक्शन एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, मतलब बीटा का वैल्यू पाई है। R लोड रहेगा या RE लोड रहेगा तो हम लोग का एक्सटिंक्शन एंगल बीटा इज इक्वल्स टू पाई होगा। कहने का मतलब सिंपल है, बीटा कब रहेगा, जब L लोड रहेगा, इंडक्टर जब आ जाता है तब। ठीक है, तीसरा हम लोग से बोला जाता है कंडक्शन एंगल। ठीक है, कंडक्शन एंगल का मतलब क्या है, कंडक्शन एंगल का मतलब साफ है, कितना देर कंडक्ट किया, कितना देर कंडक्ट किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे बंद हो गया, तो कंडक्शन एंगल क्या हो गया, जहाँ पे बंद हुआ है माइनस जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, ये हो गया कंडक्शन एंगल। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे समझेंगे, कंडक्शन एंगल और कंडक्शन टाइम में बस ओमेगा आ जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे अगर बात करेंगे कंडक्शन टाइम का, कंडक्शन टाइम, तो बस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई ओमेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है ये ओमेगा टी है। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये ओमेगा टी है, अगर हम लोग को टाइम चाहिए तो हम लोग को डिवाइडेड बाई ओमेगा करना होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट PIV कितना है इसका, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनवर्स में पीक वोल्टेज कितना है, इनवर्स मतलब नेगेटिव। ठीक है, ये पहले से नेगेटिव है इसी के लिए यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। PIV पीक इनवर्स का पीक कितना है, तो इनवर्स का पीक VM है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे VM लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 5वां नंबर पे बात करेंगे क्या, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम का मतलब क्या है, ये कहाँ से मिलता है, तो ये हम लोग को थायरिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है उसमें वो देखेंगे कि नेगेटिव वोल्टेज जो स्विच है उसके अक्रॉस में कितना देर तक पड़ा, उसको हम लोग बोलेंगे सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जो SCR है उसके अक्रॉस में नेगेटिव वोल्टेज कितना देर तक लगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे पाई से 2 पाई, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव वोल्टेज ही तो इसके अक्रॉस में आ रहा है ना, यहाँ पे 0 से लेके अल्फा तक ये पॉजिटिव वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहा था, लेकिन पॉजिटिव वोल्टेज को बात नहीं करेंगे, हम लोग को बात करना है नेगेटिव वोल्टेज को। ये नेगेटिव वोल्टेज इस पर कितना देर तक आ रहा था वही हम लोग को बताता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो ये पाई से लेके 2 पाई तक कितना देर, तो 2 पाई माइनस पाई, मतलब पाई हो गया इसका हम लोग का सर्किट टर्न ऑफ टाइम। पाई क्या है, तो पाई एक एंगल है,
हम लोग को यहाँ पे टाइम से डिवाइड करना, टाइम अगर चाहिए तो हम लोग को ओमेगा से डिवाइड करना होगा, ठीक है, पाई बाई ओमेगा। तो आई होप हम लोग ये जो 5 चीज़ हम लोग निकाले हैं ये हम लोग सब में निकालेंगे, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम लोग को आर का अनकंट्रोल्ड का अगर चाहिए होगा तो बस अल्फा को हम लोग 0 पुट कर देंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे फॉर अनकंट्रोल्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग 1 2 3 4 5 निकाले हैं ना, 1 2 3 4 5, बस हम लोग को अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पुट कर देना है। और जैसा जैसा वेवफॉर्म बनाए हैं उसमें बस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हट जाएगा, 2 ही मोड रहेगा क्योंकि डायोड 2 ही मोड में काम करता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला एवरेज वैल्यू, ठीक है। एवरेज वैल्यू किसका, तो एवरेज वैल्यू हम लोग ऑब्वियस सा बात है मतलब कंट्रोल का बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज का अगर चाहिए तो वोल्टेज का वेवफॉर्म, करंट का चाहिए तो करंट का वेवफॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज का वेवफॉर्म और करंट का वेवफॉर्म यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को वी एवरेज चाहिए, तो वी एवरेज के लिए वोल्टेज का वेवफॉर्म, वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा है, ये कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे ये 2 पाई, यहाँ पे ये पाई, यहाँ पे ये अल्फ़ा, यहाँ पे ये 0। एक टाइम पीरियड पे ऐसा ही है, उसके बाद फिर से दूसरा टाइम पीरियड पे यहाँ से रिपीट होता है, तो हम लोग को एक टाइम पीरियड पे ही मतलब रहता है, इसी के लिए हम लोग एक टाइम पीरियड का ही समझेंगे। अगर हम लोग को वी एवरेज चाहिए तो वी एवरेज का क्या होता है फॉर्मूला, वी एवरेज इज इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है तो 2 पाई है, 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन करना है, लेकिन एक टाइम पीरियड में वैल्यू मिल कहाँ से कहाँ तक रहा है, मिल हम लोग को अल्फ़ा से पाई तक रहा है, उसके आगे पीछे वैल्यू 0 है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, अल्फ़ा से लेके पाई तक करेंगे। क्या हो जाएगा इक्वेशन, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी और डी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी के टर्म में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, वी एम बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी और यहाँ पे अल्फ़ा से लेके पाई। जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, कॉस पाई -1 है और माइनस पहले से प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 1, कहने का मतलब बी एम बाई 2 पाई 1, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, दोनों जगह माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये वी नॉट एवरेज है। और जहाँ पे हम लोग का वोल्टेज स्टीफ लोड है, कहने का मतलब वोल्टेज का वेवफॉर्म और करंट का वेवफॉर्म मतलब सेम है, तो हम लोग वी नॉट एवरेज निकालेंगे। अगर हम लोग को आई नॉट एवरेज का वैल्यू चाहिए होगा तो आई नॉट एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आई नॉट एवरेज क्या हो जाएगा, आई नॉट एवरेज इज इक्वल्स टू वी नॉट एवरेज इनटू आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वी नॉट एवरेज डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पे वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई आर 1 प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अब हम लोग अगर करंट चाहिए दूसरे नंबर पे आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के लिए भी हम लोग को वेवफॉर्म चाहिए होगा। वेवफॉर्म यहाँ से कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ये अल्फ़ा, ये पाई, ये 2 पाई। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होता है अगर हम लोग को वी नॉट आरएमएस चाहिए, ये यहाँ पे वी नॉट ऑफ टी है, ये क्या होता है वी नॉट आर एम एस 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड 2 पाई है, अल्फ़ा से लेके पाई वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ ओमेगा टी और ये रूट, यही होता है ना वी नॉट आर एम एस का फॉर्मूला। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग को आई नॉट आर एम एस चाहिए तो वी नॉट आर एम एस डिवाइडेड बाई आर कर लेंगे। इसको हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व कर लेने का, क्योंकि ये सारा चीज़ हम लोग का उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोग को आउटपुट साइड में डीसी से मतलब है ना, डीसी मतलब एवरेज वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अनकंट्रोल्ड का बात करेंगे, जैसे हम लोग को कंक्लूजन पे आ जाते हैं,
कंक्लूज़न ये हम लोग यहाँ पे कंट्रोल्ड लिख देते हैं, ये हम लोग यहाँ पे अनकंट्रोल्ड लिख देते हैं, और यहाँ पे ये पैरामीटर। अगर पूछा जाए कि जो हमारा अनकंट्रोल्ड मतलब कंट्रोल्ड का कौन सा, सिंगल फेज, हाफ वेव, आर लोड, ठीक है, ये सारा आर लोड के लिए है, यहाँ पे भी आर लोड के लिए है। हम लोग को पूछा जाए फायरिंग एंगल, तो फायरिंग एंगल क्या हो जाएगा, इसका अल्फ़ा होता है, इसका 0 डिग्री होता है। एक्सटिंक्शन एंगल, एक्सटिंक्शन एंगल इसका पाई होता है, इसका भी पाई होता है। उसके बाद कंडक्शन टाइम या कंडक्शन एंगल, इसका पाई माइनस अल्फ़ा होता है, इसका पाई होता है, क्योंकि पाई में से अगर 0 घटाएंगे तो पाई ही बचेगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे PIV का बात करेंगे, तो PIV इसका भी VM होता है, इसका भी VM होता है। V0 एवरेज का बात करेंगे तो इसका VM/2π 1 प्लस कॉस अल्फ़ा होता है। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 0, अगर हम लोग इसमें अल्फ़ा का वैल्यू 0 पुट करेंगे, कॉस 0 1 होता है, और 2 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में भी 2 है, इसी के लिए यहाँ पे ये होगा VM/π, ठीक है। I0 एवरेज, यहाँ पे भी हम लोग को V0 एवरेज, या फिर इसको हम लिख देते हैं VM/2πr 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा के जगह में अगर हम लोग कॉस 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 और 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा VM/πr। कहने का मतलब क्या है ना, ये हम लोग का एक कंप्लीट टेबल बन गया, जिसको हम एक बॉक्स में बना देते हैं। ठीक है, बस इसको हम लोग को याद रखना है। इसी टाइप से हम लोग अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड को एक साथ में देखेंगे, फिर सेमी कंट्रोल्ड को अलग से देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास टेबल बन के तैयार है कंक्लूजन का, हाफ वेव रेक्टिफायर का, और वेव फॉर्म यहाँ पे है। ठीक है, ये जो है ये वेव फॉर्म कंट्रोल्ड का है, ये वेव फॉर्म अनकंट्रोल्ड का है। ये सारा 1 2 3 4 5 पैरामीटर अभी हम लास्ट में लिखा दिए वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप हम लोग समझे होंगे सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड दोनों यूजिंग आर लोड। ठीक है, यहाँ पे ये आर लोड का हम लोग यहाँ पे बात किए हैं, आर लोड में कैसे काम होता है, कैसे हम लोग क्या क्या निकालते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग को समझ में आया होगा। एक मिस्टेक यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में ही कर दिए थे, वैसा मिस्टेक हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक नए लोड के साथ, या तो RL लोड देखेंगे या तो L लोड देखेंगे, उसमें फिर हम लोग बात करेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।